वालेकुम सलाम। सर, आज आपके दफ्तर में प्रेस मीट बुलाने का मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारे मैसूर के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में मुनक्किद किया, इसमें हमारे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर रफ़त ख़ान और वाइस प्रेसिडेंट शफीउल्लाह भाई और हमारे जनरल सेक्रेटरी फिरदौस भाई और सेक्रेटरी फरदीन अहमद मौजूद हैं। आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो वक्फ का रिलेटेड थोड़ा गुफ्तगू करना है, क्योंकि वक्फ जितने भी वक्फ का प्रॉपर्टीज हो या वक्फ का जायदाद हो, वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट के लिए रहना है। उसके लिए वक्फ किए हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट का माना यह है कि कौम की सोशल और एजुकेशन और उसके साथ साथ इकोनॉमिकल और उसके साथ साथ रिलीजियस पर्पस के लिए। तो पूरे कर्नाटक में हम देखेंगे तो बहुत सारे वक्फ के प्रॉपर्टीज मिसयूज हो लेकर है। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वक्फ बचाओ आंदोलन बोलकर एक आंदोलन हम लोग शुरू किए हैं। तो इसमें हमारा मेन मकसद है वक्फ का प्रॉपर्टीज को, वक्फ का जमीन को बचाना और इस सही तरीके से इस्तेमाल होना और लोगों तक इसका फायदा पहुंचाना, अवाम जो है अवाम को इसका फायदा पहुंचाना, यही मकसद है। तो मैसूर में भी बहुत सारे वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, मगर पब्लिक को, अवाम को इसमें जितना फायदा होना है उतना फायदा हो लेकर नहीं है। तो इसलिए तमाम जितने भी वक्फ इंस्टीट्यूशन हैं मैसूर के अंदर और वक्फ बोर्ड ऑफ मैसूर है और हमारे एमएलए तनवीर सेठ साहब हैं, इन तमाम लोगों को हमारा गुजारिश ये है और उसके साथ साथ हमारे कॉर्पोरेटर, क्योंकि वक्फ का प्रॉपर्टी का सही यूटिलाइजेशन होना, कौम को उसका फायदा पहुंचाना, तो इसलिए तमाम वक्फ इंस्टीट्यूशन इसका ऊपर तवज्जो देना है, इसका ऊपर सीरियसली लेना है। दो चीजों हम लोग वक्फ प्रॉपर्टी में करना है, एक एजुकेशनल सेक्टर, दूसरा हेल्थ सेक्टर। क्योंकि हमारी कौम जितने भी कमाता है, मेरे जानकारी का मुताबिक सबसे ज्यादा पैसा जो भी आदमी कमाता है, सबसे ज्यादा पैसा अगर जाता है तो स्कूल फीस के लिए जाता है और हॉस्पिटलों के लिए जाता है, तीसरी शादियों के लिए जाता है। तो इसलिए जब हमारे इतने बड़े प्रॉपर्टीज हैं, तो इस प्रॉपर्टीज को अगर सही तरीके से हम लोग एजुकेशनल सेक्टर एंड हेल्थ सेक्टर को अगर यूटिलाइज करें तो कम्युनिटी एम्पावरमेंट में बहुत बड़ा रोल हम लोग निभा सकते हैं। इतना प्रॉपर्टीज रहने के बावजूद भी यूटिलाइजेशन नहीं है, खाली पड़ा है। बहुत अफसोस की बात है। अल्लाह ताला हम लोग को इतना बड़ा नियामत दिया है। वक्फ बताया जाता है कि वक्फ इज दी थर्ड लार्जेस्ट या फोर्थ लार्जेस्ट प्रॉपर्टीज इन इंडिया कहा जाता है। तो हमारा मुद्दा यह है वक्फ का प्रॉपर्टी कम्युनिटी के लिए यूटिलाइज होना है, कम्युनिटी का एम्पावरमेंट के लिए। उसमें बेस्ट यानी कि फोकस हम लोग ये रहना है कि एजुकेशन सेक्टर एंड हेल्थ सेक्टर। तो इसलिए मैसूर में बोलकर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज या वक्फ का मैनेजमेंट जो रहती कमिटीज, इनका सोच क्या है, कॉम्प्लेक्स बनाना, कमर्शियल 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 कमर्शियल, वो छोड़े तो दूसरा नहीं है। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनो, उनको रिश्तेदारों को, उनका फ्रेंड सर्कल को दियो। ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं मीडिया को पूछना चाहता हूं, कौन सा टीवी एक वक्फ इंस्टीट्यूशन का अब जो बिल्डिंग्स बने, कॉम्प्लेक्स बने, एक टीवी कंस्ट्रक्शन ने टाइम में टेंडर नोटिफिकेशन कर को ही क्या ऐसा कंस्ट्रक्शन है, इसको टेंडर कॉल फॉर को ही कर को नहीं।
एक भी शॉप्स अलॉट करने में, पब्लिक नोटिस मीडिया में, पेपर में आपको है क्या ऐसा इतना शॉप्स खाली है, ये साइज का है, हम ओपन टेंडर है, कौन भी बिड कर सकती कर कोई के नहीं, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें। हालांकि अल्लाह की घर की प्रॉपर्टी है तो ये सुधारना है। तो हम लोग तमाम जितने भी वक्फ इंस्टीट्यूशन है, जिम्मेदार हैं, उनको अदबन गुजारिश करते हैं, ये जो भी मामलात है सही कर लो। आइंदा हरगिज हम लोग ऐसे कामों को हम लोग नहीं, आपको इजाजत नहीं करेंगे। हम लोग बहुत बड़ा पब्लिक एहतजाज करेंगे। ये तमाम चीजों पे आपके कमर्शियल माइंड को हम लोग रोकेंगे। आप अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, आप अगर हेल्थ सेक्टर में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तमाम हमारे आपको साथ देंगे। क्या क्या सपोर्ट होना हम लोग जरूर देंगे, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी कम्युनिटी के लिए है। दूसरी बात, हमारे CF टारी हजरत मुराद शाह बीबी मकान हुंसूर रोड, आप मीडिया के हमारे साथियों देखे हैं, वो ऐसी एक जंक्शन में है, बाजू में यूनिवर्सिटी है, मैसूर यूनिवर्सिटी है, वॉकेबल डिस्टेंस में, और महारानी कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज, जितने भी, और JSS इंजीनियरिंग कॉलेज और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन उसके आजू बाजू में वॉकेबल डिस्टेंस है। तो उधर हॉस्टल फैसिलिटी नहीं रहने की वजह से बहुत मुश्किल होता है, पर्टिकुलरली मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट को, जो इस जिले के आजू बाजू से, यानी डिस्ट्रिक्ट के आजू बाजू से, चाहे से वो पिरियापट्टनम से हो, दूसरे से आते हैं, तो बॉयज जो मुस्लिम हॉस्टल है थोड़ा कुछ अरेंज कर लेते हैं, मगर गर्ल्स के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, हॉस्टल्स का कमी है। तो हम हजरत मुराद शाह बीबी मकान, ऑलरेडी मैं हमारे वक्फ मिनिस्टर्स को बात कर हूं, एक हॉस्टल हमारा गर्ल्स हॉस्टल देना है। ये वक्फ इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि ये बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी को जाना, महारानीस को जाना, JSS को जाना बहुत वॉकेबल डिस्टेंस में है। हम हमारे बच्चों का जो पढ़ाई को फैसिलिटी किया जैसा होता है, तो मिनिस्टर साहब ने माना भी है, इंशाल्लाह मैं जरूर एक हॉस्टल आपको देता हूं बोलकर। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट, वो जो कमिटीज को है, मैं पर्सनली भी उनको मिल रहा हूं, तो वक्फ बोर्ड का जिम्मेदार भी ये समझना है, उधर दूसरे कोई कमर्शियल हरकत बिल्कुल नहीं करना है। तो वो अगर तुम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल ये सब करने जाएंगे तो हम लोग इसको बड़ा एहतजाज करेंगे, इसमें करने नहीं देंगे। मैसूर की आवाम की भी मैं सपोर्ट चाहता हूं, क्योंकि वक्फ का प्रॉपर्टी ऐसा अलग अलग इसको यूटिलाइज होना, आवाम को यूज नहीं होना, ये सही नहीं है। तो इसलिए इंशाल्लाह हम लोग आज किए हैं, क्योंकि वक्फ मिनिस्टर्स जनाब ज़मीर दास्तान का वादा भी किए हैं, क्या सपोर्ट होना वक्फ में डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए हम सपोर्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह एक बड़ा अमाउंट हॉस्टल के लिए, हॉस्टल सैंक्शन के लिए वादा भी वो किए हैं। हम अच्छे एक बेहतरीन तरीके का एक हॉस्टल बनाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चियां जो बाहर से पढ़ने आते हैं, हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं, तो हॉस्टल के लिए इतना मेहनत करना पड़ा। हाँ, महारानी कॉलेज में एक दो बच्चियों को हॉस्टल मिलने के लिए बहुत मुश्किल हो गया, और बहुत सारे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करने के बाद वहां दो बच्चियों को मिला, बहुत सारे बच्चियों को नहीं मिला। दूसरा, जो माइनॉरिटी जो हॉस्टल है वो आजू बाजू में काम भी नहीं है, यूनिवर्सिटी या महारानी कॉलेज के बाजू नहीं। अभी गर्ल्स के लिए जो है केसरे में है, तो केसरे से आपको यूनिवर्सिटी को जाना बोले तो दो दो बस बदल के जाना। माइनॉरिटी हॉस्टल केसरे में है, तो इसलिए हम ये इरादा किया है, हमारे एक बहुत बड़ा अच्छा कॉज के लिए हजरत मुराद शाह बीबी मकान का जो भी जगह भी है, अच्छा स्पॉट भी है, तो ये हमारे बच्चों का एजुकेशन के लिए इनका कुछ इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट देती है, बस ये लोग जगह का अरेंजमेंट करके देना है, बस गवर्नमेंट बाकी का सारे चीजें करते हैं। बहुत बड़ा फायदा बच्चों का होता है। तो और एक
मस्जिद का पास अगर हमारे बच्चों का हॉस्टल है तो वो एक दीनी माहौल भी हम लोग का एक यानी एक वो हमारे एक नजर भी रहता है उधर। तो इंशाल्लाह इसके लिए मैं तमाम मैसूर के अवाम से, मैसूर के जिम्मेदारों जितने भी हैं, हमारे एमएलए साहब हो, हमारे कारपोरेटर हजरात हो, वक्फ का इंस्टीट्यूशन हो, तो हम लोग सब मिलके करेंगे। हम लोग फोकस करेंगे आइंदा ओनली हम लोग वक्फ प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करेंगे हेल्थ सेक्टर में या और एजुकेशन सेक्टर में। इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में कोई अगर इन्वेस्टमेंट करने वाला है तो जॉइंट वेंचर में भी कर सकते हैं, वक्फ इंस्टीट्यूशन को भी कुछ फायदा होगा, कॉलेजेस। ऐसा ही हेल्थ सेक्टर में कोई हॉस्पिटल बनाना चाहता है तो हम लोग उसमें जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। उसमें इतना परसेंटेज, फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल बना, हम लोग जगह दिए, जॉइंट वेंचर हुआ, उसमें एक 20% जितना भी आमदनी देना है वक्फ इंस्टीट्यूशन को, एक 20% फ्री हेल्थ या कंसेशन, ये सब अच्छा कर सकते हैं। यानी कि ये दो फील्ड में हम फोकस कर सकते हैं। बस इतना ही आज आपके साथ ये शेयर करना था, जो आवाम को पहुंचे और जिम्मेदारों को पहुंचे और तमाम लोग इसमें फोकस करें। अलग अलग तंजीमें हैं मैसूर के अंदर, मैं तमाम तंजीमें हैं और स्पेशली उलमा हजरात हैं, मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूं ये जो मुद्दा जो है, ये दो मुद्दा वक्फ इंस्टीट्यूशन को हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में तमाम इसके आवाज उठाना है, तमाम इसके लिए काम करना है। शुक्रिया, जज़ाकुल्लाह। सर, इससे पहले जो आपने होटल सर्कल के करीब जो मौजूद है वक्फ जमीन, उसको लेकर प्रश्न किया था सर, वो कहां तक पहुंचा? देखिए, वो अभी कोर्ट में उसका कार्यवाही चलने कर है। हम हमारा एडवोकेट्स को इसको जिम्मेदारी भी देकर हैं, एक तो वक्फ का एडवोकेट्स भी हैं और हम वक्फ का ऑफिसर्स के एडवोकेट से हमारा एडवोकेट तमाम ये लोग फायदा यानी कि फॉलो कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल इस प्रॉपर्टी जो है वक्फ का प्रॉपर्टी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वक्फ का प्रॉपर्टी हम लोग बचाएंगे। कोई अगर हड़प के बैठे, ये नहीं समझना कि हम लोग इसमें कामयाब होंगे। जब इसका मैंने पब्लिक ऐलान भी किया था, जब इसका जो इंजेक्शन है वो इंजेक्शन हटेगा, उस दिन मैं खुद जाके मेरे तमाम साथियों को, अवाम को लेके जाके वो कंपाउंड जो बनकर रखे हैं उसको तोड़ के फेंकेंगे हम लोग। ये लोग जो अल्लाह की प्रॉपर्टी को ऐसा हड़प कर बैठने हरगिज हम लोग नहीं देंगे। हम इरादा किए हैं एसडीपीए, वक्फ का जो जमीन को, वक्फ का प्रॉपर्टीज को कोई भी मिसयूज करेगा उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। वो बिल्कुल क्यों इसमें हम लोग राजी नहीं है। जो वक्फ प्रॉपर्टी है अल्लाह की है, अवाम को, कौम को, हमारे बच्चों को उसका फायदा होना है। ये मकसद को आप लोग काम करेंगे तो बिल्कुल आपका साथ देंगे। अगर इस मकसद में हटेंगे, एक तो सही तरीके से काम करो, नहीं तो वो कुर्सी छोड़ को जाओ। अच्छे ईमानदार सच्चे लोग हैं, ये जो भी वक्फ इंस्टीट्यूशन है उसका जो भी जिम्मेदारी संभाल लेने के लोग हैं। तो मैं अदबन जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, देखिए ऐसे लोगों को आप साथ नहीं दीजिए, ऐसे लोगों को कमेटी में नहीं बिठाइए जो इखलास के लोग नहीं है, ईमानदार लोग नहीं है। ऐसे लोगों को आप पार्टी में उदा दीजिए, नो प्रॉब्लम, पार्टी में कितना भी उदा दीजिए और तुम चेयरमैन बनाइए। अलग अलग कमेटी में जो गवर्नमेंट का जितने भी रिप्रेजेंटेशन है उसमें तमाम लोगों को आप दीजिए, मगर वक्फ का जितने भी इंस्टीट्यूशन है तो इसमें ईमानदार सच्चे लोग, इखलास के लोग, कौम का फिक्र रखने वाले लोग, कौम का दर्द रखने वाले लोग, ऐसे लोगों को आप वक्फ का मैनेजमेंट में दीजिए। दूसरे लोगों को पार्टी में आप जितने भी बड़ा पोजीशन दो, चेयरमैन बनाओ, कुछ भी बनाओ, ये मेरा एमएलए साहब को मेरा रिक्वेस्ट है। शुक्रिया। मुझे सर, आप सियासती सदर हैं, मैसूरी पर फोकस कर रहे हैं या दीगर जगह पे ऐसे हम फोकस कर रहे हैं? देखिए, आपको मैंने बताया कि ये जो मुहिम मैंने बताया कि वक्फ बचाओ आंदोलन, ये सिर्फ मैसूर के लिए नहीं है, कर्नाटका का एसडीपीआई का स्टेट कमेटी इरादा लिया है। बहुत सारे केसेस हम लोग लड़ने कर हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस को हाई कोर्ट को जाकर, सुप्रीम कोर्ट को जाकर, जितने जब भी वक्फ इंस्टीट्यूशन के बारे में इंटरवेन करना है वो कर ले करे। रायचूर में एक बड़ा प्रॉपर्टी को हम लोग ऐसा ही बचाए, रायचूर का रूरल में एक प्रॉपर्टी को बचाए, बेंगलुरु में एक बड़ा प्रॉपर्टी को ऐसा सुप्रीम कोर्ट में एक स्टे ला कर है।
ऐसा बहुत सारे कार्रवाई हम लोग कर लेकर हैं। तो इसमें अवाम फिक्रमंद होना चाहिए, अवाम साथ देना चाहिए। जितने भी तंजीमें हैं कौम और मिल्लत के लिए जो काम करते हैं, ये तमाम लोग हम इसमें जुड़ के काम करना है। वक्फ प्रॉपर्टी हम लोग बचाना है, वक्फ प्रॉपर्टी कौम और मिल्लत का फायदे को पहुंचाने के लिए काम करना है। सर, आज के तमाम अखबारों ने अपने कांग्रेस हुकूमत को नाराजगी का इजहार किया है, तो बताइए सर क्या नाराजगी? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है 2023 का इलेक्शन में तमाम मुस्लिम कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वोट देकर ये हुकूमत आया है। 92% टोटल मुस्लिम वोटर्स में 92% वोट कांग्रेस को दिए हैं। उसमें टोटल कर्नाटक में 70 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं, मैं वोटर्स को बोल रहा हूं, पॉपुलेशन में। तो 55 लाख उसमें वोटिंग पोलिंग हुआ है। 5 लाख वोट दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को गया है, 50 लाख वोट मुस्लिम वोट कांग्रेस को गया है। यानी कि कांग्रेस 1,67 लाख वोट जो लिया है, तो उसमें 30% वोट कांग्रेस वोट जो लिया है उसमें 30% वोट मुसलमानों का। यानी कि ये जो हुकूमत आया है मुस्लिम, दलित और बैकवर्ड कम्युनिटी जैसा कुर्बा कम्युनिटी वगैरह ऐसे जो आइंदा वोटों से बनाकर आया है। मगर ये लोग हुकूमत में आने के बाद जो जो भी वादा किए थे ये कम्युनिटीज के लिए, ये पूरा फुलफिल कर लेकर नहीं है। तो इसमें परसों का एक इंसिडेंट जो है, जो उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट का होन्नावर में एक गाय का चोरी का एक हमला हुआ, चोरी हुआ है तो वो गलत है। जो भी उसमें जालिम है उनको हुकूमत जो भी कार्रवाई करना है करो, उसमें हमने कोई इतराज नहीं है। ऐसे चीजों को हम लोग सपोर्ट भी नहीं करते। मगर पुलिस फैजान बोकर एक लड़के को अरेस्ट किया, 5 दिन का पहले अरेस्ट किया, 5 दिन इसको कस्टडी में रखा, उसके बाद कुछ महाजर करने के लिए लेके गए बोलकर उधर उसका पांव को शूट करे। तो मैं पूछना चाहता हूं उसमें बयान क्या था पुलिस का, ये यानी कि एस्केप होने का कोशिश किया। अगर इतना बड़े ट्रेंड पुलिस है, इतना ट्रेनिंग है, इतना कैपेसिटी है, ऐसे पुलिस का इतना ज्यादा लोग रहते हैं, पुलिस के बीच में कैसा एक आदमी मिस होता है? अगर भाग भी गया, पुलिस ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा अगर ट्रेनिंग इनको रनिंग रेस कराते हैं, 5 किलोमीटर डेली मॉर्निंग उठ के 5 किलोमीटर रनिंग करना है, पुलिस के ट्रेनिंग में देते हैं, उसको पकड़ नहीं सकते क्या? ये है। दूसरा, महाजर करने के लिए लेके गया, बोले उधर कुछ तलवार या क्या करने के लिए। महाजर में वीडियो महाजर करने का टाइम में वीडियोग्राफी होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए, मीडिया होना चाहिए, ये सब नहीं। तो ये नहीं कि एक फेक है, ये पुलिस पर्पसफुली किया है और अपने कानून को अपने हाथ में लिया है। तो इसमें माइनॉरिटी का इतना सारे मिनिस्टर वगैरह है, मुसलमानों का वोट लेके ये मुसलमान अगर अक्यूज हुए तो इनका पुलिस का यानी लाठी भी बाहर आता है, तो जो गन भी बाहर आता है। मैंने वो बयान में मैं बताया जो 2018 में परेश मेहता बोलकर एक यूथ का जो सस्पिशियस डेथ हुआ, उसके बाद जो संघ परिवार आरएसएस बजरंग दल वाले जो एहतजाज करे, आईजी पुलिस आईजी का कार, इनोवा कार को अंगार लगाए, पुलिसों को मारपीट करे, पुलिस व्हीकल को पत्थर मारे, बहुत सारा मुसलमानों का दुकान को अंगार लगाए, फायर करे। कहां था तुम्हारा लाठी, कहां था पुलिस का गोली? उस टाइम में तुम्हारा आईजी का शर्म नहीं आता आपको? आपका आईजी का कार को अंगार जलाए, इनोवा कार को, हेमंत निंबालकर साहब का, तब कहां था तुम्हारा गोली, कहां था तुम्हारा पिस्तौल? मुसलमान अक्यूज हो तो ये सब तुम लोग आता है। तो ये सब कौन देखना है? सिद्धरामैया तो 30% वोट मुसलमानों का लेके 92%, सिद्धरामैया क्या करना है, डीके शिव कुमार क्या करे, वो मंकाल वैद्या बोलकर वहां का इंचार्ज मिनिस्टर है, भटकल का एमएलए, मुसलमानों का वोट को जीत कर बैठा है, वो खामोश है, वो एक बात लफ्ज बात नहीं किया। देखो, हम ये नहीं बोलते कि अक्यूज को, आरोपी को अरेस्ट मत करो या उसको जेल में नहीं भेजो, हम ये नहीं बोलते। मगर जो जुडिशियल सिस्टम है, कानून का सिस्टम है, ये हाथ में लेते हैं आप लोग। और कितना अफसोस इस बात की है, आज वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए पुलिस वाले क्या कर रहे हैं मालूम है?
वो जो बच्चे का पेरेंट का हाथ में बयान दिलाना करें, हम कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग को कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, हम कर लेंगे। और अलग अलग तंजीमों से ये अच्छा किए, ये जो शूट किए अच्छा हुआ बोलकर स्टेटमेंट दिलाते हैं, ये सब पुलिस करने का काम है, ये सब गवर्नमेंट देख लेकर खामोशी में है। तो इसलिए हम लोग कांग्रेस हुकूमत और मैं बताते जाऊं तो 2B रिजर्वेशन जो बीजेपी रद्द किया था, इन लोग वादा किया था कि उसको रेस्टोर करेंगे, कहां है? ये कैबिनेट मीटिंग में इस पे चर्चा नहीं है। कांतराज आयोग का कमीशन, जो बैकवर्ड कमीशन का जो रिपोर्ट लागू करना था, अभी तक करे नहीं। यानी कि ये लोग वोट लिए आइंदा कम्युनिटी का, मगर काम करते हैं अपर कास्ट के लिए। तो इसके लिए हमारा जो कि हम लोग इतना चाहकर, इतना सपोर्ट कर इस कांग्रेस हुकूमत को तमाम लोग सपोर्ट कर लाए, तो हालात ऐसा है। तो मैं अदबन गुजारिश करता हूं जितने भी हमारे उलमा, जितने भी लोग कांग्रेस को सपोर्ट करके ये हुकूमत ऐसा जो कर ले करे, इसके ऊपर क्वेश्चन करना है, पूछना है और उनको आंसर करने के लिए मजबूर करना है। तो ऐसे माहौल में मैं अवाम को आपके जरिए, देखो ऐसे माहौल में हमारे असेंबली के अंदर ऐसे जो चीजों में बात करने वाले कोई नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का एमएलए हैं, मगर वो लोग मजबूर हो जाते हैं कि बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ही हुकूमत रहता है और उनका जो भी उनका हाईकमांड इजाजत नहीं देता है। अभी हिजाब का मामला हो, ये लोग हिजाब बैन किया बीजेपी ने, अभी तक ये लोग नहीं, गोकशी का बैन किए, बीफ बैन अभी तक ये लोग वापस नहीं किए। ये तमाम चीजों को बात करने का जैसा एमएलए को अवाम भेजेंगे तो फायदा होगा कम्युनिटी का, इसके बारे में भी हमारी अवाम फिक्र करना है। शुक्रिया।